बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में बाजार में पूरा एक्शन आज का और साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर करें कॉल। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। कल की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी और साथ ही एक और खास एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आज सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले हम आज के बाजार पर एक नजर डालेंगे। मंगलवार को हमने देखा बाजार में मजबूत शुरुआत हुई थी, लेकिन ये मजबूती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और मुनाफा वसूली का दबाव बाजार पर बना। निफ्टी 18,265 के लेवल पर सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स भी हल्की कमजोरी दिखा गया और 61,761 के स्तर पर सपाट क्लोजिंग सेंसेक्स की दिखी हमें। बैंक निफ्टी आज 86 अंक टूटा और 43,200 के करीब जाकर हुआ बंद। और आज के बाजार पर और ज्यादा स्ट्रैटेजी लेते हैं, विश्लेषण लेते हैं, क्यों दबाव बाजार में बना, कहां से दबाव ये नजर आया, आज जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। कल की शानदार तेजी के बाद भारतीय बाजारों ने आज फिर से मजबूती का रुझान दिखाया। शुरुआत मजबूती के साथ की और कुछ और बढ़त बनाते हुए दिखे। 18,350 के आसपास पहुंचता हुआ दिखा निफ्टी और बैंक निफ्टी भी 43,500 के आसपास पहुंचा और लगभग पूरे दिन भर कारोबार मजबूती के साथ हुआ। लेकिन सेकंड हाफ में दिन के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से होती आई। उसकी वजह यह थी कि थोड़े डाउ फ्यूचर्स हल्के कमज़ोर होते दिखे, लगभग 100 पॉइंट नीचे हुए और लोगों को लगा कि अच्छे लेवल्स पर आने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ठीक है। दूसरी बात है कि सरकारी बैंकों की तरफ से आज थोड़ा सा मूड खराब होता दिखा, इसलिए बैंक निफ्टी भी 43,500 तक पहुंचा जरूर, लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाया और वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर सुबह के सत्र में काफ़ी मजबूत थे। दिग्गजों को देखकर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर भी आखिरी 1-1.5 घंटे में आती दिखी। बंद होते होते बाजार एकदम शांत ट्रेडिंग रेंज के बीचों बीच जाकर बंद हुए। निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स मुश्किल से 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे बंद होते हुए दिखे और बैंक निफ्टी में भी 80-85 अंकों का हल्का सा नुकसान रहा, यानी कि कोई खास फर्क नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बिल्कुल एकदम शांत बंद होते हुए आपको नजर आए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि आज एक मिला जुला सा कारोबार भारतीय बाजारों में दिखा। एक और जहां खरीदारी का रुझान, FIs की खरीदारी, लोकल फंड्स की खरीदारी, ट्रेडर्स का रुझान, इन सब के दम पर था। तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत, लेकिन ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग और डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी, इसने बाजार को संभाले रखा। तो इसी ट्रेड को देखते हुए और नतीजों के सीजन को देखते हुए बाजार में आज काफ़ी हद तक दोनों तरफ का ट्रेड देखने को मिला है। और आइए अब सेठी फिनमार्ट के MD विकास सेठी हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कैसा लगा आपको आज का बाजार विकास जी, ये समझना चाहेंगे। कुछ मुनाफा वसूली हमने देखी आज के बाजार में और स्ट्रैटेजी क्या रहे अब? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए कल एक बाजार में धुआंधार तेजी हुई थी और उसके बाद आज खुले तो बाजार अच्छे थे, जैसे अनिल जी ने भी जिक्र किया, बट ड्यूरिंग द डे फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और उसके बाद हमने देखा बाजार फ्लैट से बंद हुए। हालांकि सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी थी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी थी। आज जो पिछले कुछ दिनों से नहीं चला हुआ सेक्टर, IT सेक्टर ने अच्छा किया, जहां से मिड कैप IT स्टॉक्स देखेंगे तो जो अनिल जी की सुबह पिक ऑफ द डे थी, बिरला सॉफ्ट, फिर FSL, टाटा कम्युनिकेशंस, इन सब ने बहुत अच्छा किया। इसके अलावा ऑटो और प्राइवेट बैंक्स ने भी अच्छा किया। बाकी अभी शाम को जो नंबर्स आए हैं कैश मार्केट में, दोनों ही FIs, DIs दोनों की खरीदारी के आंकड़े आए हैं, तो नथिंग टू वरी एज सच। मुझे लगता है ये जो ड्यूरिंग द डे जब हम ट्रेड कर रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स में भी 100-150 पॉइंट की गिरावट थी, तो उसको भी बाजार ने देखा होगा। और दूसरा, कल चूंकि कर्नाटका में इलेक्शंस हैं, एग्जिट पोल आएंगे, तो मुझे लगता है इन सबको देखते हुए थोड़ा कॉशियस था बाजार, बट ओवरऑल मुझे लगता है बाजार में तेजी जारी रहेगी। खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। हम एक्सपेक्टिंग अच्छी अपसाइड, गुड अपसाइड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आल्सो। तो बाजार में खरीदारी, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। ओके विकास जी, पोजिशनल ट्रेड किसी को रखना हो इस बाजार में तो कौन सा स्टॉक रहेगा आपका पसंदीदा? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को लेना हो तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे TNPL मतलब तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, इस स्टॉक को खरीदने की सलाह रहेगी। 252 पे आज बंद हुआ है। मेरा इसमें टारगेट रहेगा 275 का, स्टॉप लॉस रखना है 240 का। एक दिग्गज
क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की पेपर कंपनी है, जिसके साथ सीमेंट का कारोबार भी है और पावर भी प्रोड्यूस करती है। और ये कंपनी, मैं इस सेक्टर पे बुलिश रहा हूँ। मैंने हाल ही में कई सारे स्टॉक्स रिकमेंड करे, जैसे सीएसआई पेपर, जेके पेपर। आज भी जो दोपहर को मेरा सदाबहार सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स वाला जो सेगमेंट होता है, वहाँ पे भी मैंने आज ओरिएंट पेपर को रिकमेंड किया है। मुझे लगता है पेपर सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। हाल ही में जो नतीजे भी आए, चाहे वो सीएसआई पेपर है, क्वांटम पेपर, आंध्रा पेपर, सबके नतीजे बहुत ही अच्छे आए। मार्जिन्स में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला। और जिस तरीके से नई एजुकेशन पॉलिसी आने की पूरी चांसेस है आने वाले कुछ महीनों में, मुझे लगता है दैट वुड क्रिएट अ ह्यूज डिमांड फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर। तो ऑल इन ऑल पूरे सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। फंडामेंटल्स मजबूत है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। और टारगेट, जैसे मैंने कहा, 275 का टारगेट है, 240 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, तो तमिलनाडु न्यूज़प्रिंट पोजिशनल व्यू के तौर पर पसंद है विकास जी को। और लॉन्ग टर्म के खरीदारी के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कौन सा स्टॉक है? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। कई बार रिकमेंड करता हूँ ड्यूरिंग द डे, जो मार्केट आवर्स में कई सारे प्रोग्राम्स है उसमें भी रिकमेंड किया हुआ है। और आज ये बाजार आज और कल के सेगमेंट में भी पहले रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है लेमन ट्री होटल्स, जो आज 90 रुपए के आसपास बंद हुआ है। होटल सेक्टर से भी इसी तरह के नतीजे आ रहे हैं जैसे पेपर सेक्टर से आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे ऑक्यूपेंसी लेवल्स हैं, बहुत ही अच्छे जो इनके एवरेज जो टैरिफ है वो भी बहुत अच्छी आ रही है। और लेमन ट्री ने बहुत ही एग्रेसिवली अपने आप को एक्सपेंड किया है और बहुत ही इनके टारगेट्स भी बहुत अच्छे हैं। आने वाले सालों में बहुत अच्छी नई कई सारी प्रॉपर्टीज इनकी खुलने जा रही है। और हाल ही में भी हमने देखा हर वीक एक नई होटल इनकी चालू हो रही है। वैसे भी ये भारत की मिड प्राइस सेगमेंट में सबसे बड़ी होटल चेन है और ओवरऑल भी देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है। और लग्जरी ब्रांडेड भी है इनके पास। ओरिका नाम का इनका लग्जरी प्रॉपर्टी का ब्रांड है, जिसमें उदयपुर में एक प्रॉपर्टी है, कुर्ग में एक प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है इस तिमाही के नतीजे जो भी अभी तक आए, जैसे इंडियन होटल्स के आ गए, बाकी भी जो भी अगर कोई आए हैं तो अच्छे नतीजे आए हैं। ओरिएंटल होटल्स मुझे याद आता है जिसके नतीजे आ गए। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। और ये जो तेजी है होटल सेक्टर में, आने वाले 2-3-4 क्वार्टर भी अच्छी रहनी चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है करंट लेवल्स पे। और खरीदारी करने की सलाह 120 का मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है। लेमन ट्री होटल्स में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह दे रहे हैं विकास सेठी जी। आइए अब कुछ दर्शकों से बात कर लेते हैं। चंपारण बिहार से लोकेश कुमार पाठक हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? गुड इवनिंग स्वाति मैम। नमस्ते। मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के 30 शेयर हैं, 1414 बाइंग है। क्या करें, होल्ड करें या सेल करें? कब तक के लिए लिया है आपने? लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू हैप्पीएस्ट माइंड्स पर रख रहे हैं विकास जी। ऊंची खरीद है काफी इनकी, 1414 की। 27,000 का नुकसान भी झेल रहे हैं। ऑलमोस्ट 28,000 हम मान सकते हैं इसको। लॉन्ग टर्म के लिए हैप्पीएस्ट माइंड्स पे बने रहे। देखिए, लोकेश जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी की मिड कैप आईटी कंपनी है। हालांकि स्टॉक अपने हाइट से काफी करेक्ट हुआ और इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे खरीदा तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इनको। बट करंट लेवल्स पे मुझे लगता है होल्ड ही करना चाहिए। और अगर इसको समय देंगे, साल भर वेट करेंगे, तो मुझे लगता है इनके भाव भी आ सकते हैं। ओके, करंट लेवल्स पर हैप्पीएस्ट माइंड्स को होल्ड करने की सलाह विकास सेठी की तरफ से। दिल्ली से कमल जीत से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मेरे पास मैम गति के 800 शेयर हैं 177 के भाव से। कब तक के लिए हैं? मैम लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए थे, लेकिन अब फंस गए हैं तो क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस लगाया था आपने? नहीं मैम, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। ओके, तो क्या सलाह देंगे अब आप विकास जी ने? नहीं, देखिए इस स्टॉक से मुझे लगता है कोई भी उछाल में निकले अपने लॉस को बुक करें। इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे लिया। इसके ईयरली हाइज है अराउंड 195 और वहां पे इन्होंने उसके आसपास 177 पे लिया है। बट मुझे लगता है अगर इस स्पेस में रहना है तो आई लाइक अ स्टॉक बाय द नेम ऑफ एजिस लॉजिस्टिक्स। वो भी एक लॉजिस्टिक्स स्पेस की कंपनी है जो मेनली जो लिक्विड और गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है। वो स्टॉक अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी कोई भी उछाल आवे तो एग्जिट करें और स्विच कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को एजिस लॉजिस्टिक्स।
ओके, तो गति से किसी भी उछाल में निकलने की सलाह आपके लिए। और एजिस लॉजिस्टिक्स एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये राय आ रही है आपके लिए विकास सेठी जी की तरफ से। एक व्हाट्सएप पर सवाल हमारे पास आ रहा है कोलकाता से मुकेश प्रधान साहब का। कोल इंडिया इनके पास है, 500 शेयर है और 242 की खरीद है। कोल इंडिया कैसा लग रहा है सर आपको फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से? क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? लगभग 2800 का नुकसान है इन्हें। नहीं, देखिए इन्होंने जिन लेवल्स पे लिया उसके आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता है। हाल ही में नतीजे बेहद डिसअपॉइंटिंग थे। और बाकी कोल में भी जिस तरह की गिरावट आई है कोल के प्राइसेस में, मुझे लगता है ये स्टॉक बाजार को आउट परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है। तो बाजार में चूंकि अपॉर्चुनिटीज दूसरी जगह बहुत अच्छी है, अच्छी सारी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लगता है इस स्टॉक से भी एग्जिट करके कोई दूसरे सेक्टर या स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से कोल इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छा डिविडेंड देती है, बट स्टॉक परफॉर्म नहीं करता, वेल्थ नहीं क्रिएट होगी इसमें। ओके, तो कोल इंडिया से निकल सकते हैं और किसी और जगह आपको स्टॉक लेने की सलाह दे रहे हैं विकास सेठी जी। मुंबई से सलमा का सवाल व्हाट्सएप पर आ रहा है। बंधन बैंक इनके पास है विकास जी, 1000 शेयर है, 270 की खरीद है बंधन बैंक पर। जानना चाहेंगे ये स्टॉक आपको कैसा लगता है और फिलहाल इनके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? 35,000 का नुकसान है इन्हें और खरीद काफी ऊंची। नहीं, अगेन सलमा जी को इस स्टॉक में होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ है बट इन्होंने ऊंचे लेवल्स पे भी लिया हुआ है, नुकसान पे बैठे हैं, बट मुझे लगता है यहाँ से परफॉर्म करेगा। बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है विद इन द स्पेस। ये स्टॉक भी अभी पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी हुई है, यहाँ से भी और अपसाइड आ सकते हैं, तो होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने की सलाह बंधन बैंक पर आपके लिए आ रही है विकास जी की तरफ से। इंदौर से सुमित जी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन पर। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार सेठी सर। सर प्रियंक को हैप्पी बर्थडे। और सर मेरा सवाल जी बिजनेस पर है। जी एंटरटेनमेंट के लिए है, 6000 शेयर्स है। और यूनाइटेड फॉस्फोरस के यूपीएल के मेरे पास 3900 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 715। सर ये मैं 3-4 महीने से लेके 6 मंथ का व्यू है मैम। ओके जी ओके, ठीक है। 2 स्टॉक हैं इनके पास विकास जी, और जिससे पहले आप जवाब दें हमारी तरफ से भी आपके बेटे को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच स्वाति, थैंक यू सुमित जी, थैंक यू सो मच। आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। मैंने आज सोशल मीडिया पे विश किया, इनको पता चला और इन्होंने विश किया। आई विल फॉरवर्ड इट टू प्रियांक एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। बाकी आपने जो दोनों स्टॉक लिए हैं, जी एंटरटेनमेंट, हालांकि स्टॉक ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस स्टॉक से जब से इनका जो एक मर्जर अनाउंस हुआ सोनी के साथ, बट कुछ ना कुछ अप्रूवल्स के लिए वो अटका पड़ा है और जब तक वो नहीं होता स्टॉक में कुछ तेजी नहीं बनेगी। बट मेरा ये पर्सनली मानना है कि जल्दी ही वो आना चाहिए। वंस दैट हैपन्स, तब अगर सोनी इसमें आती है और 300 रुपए के भाव से वो कुछ 11,000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है स्टॉक में एक अच्छी अपसाइड बनेगी। तो इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल्स पे आपने नहीं लिया है, तो मुझे लगता है होल्ड करिए, आपके भाव भी आ जाएंगे और अच्छा मुनाफा भी हो सकता है, प्रोवाइडेड ये मर्जर गो थ्रू होता है। और जहां तक यूपीएल का सवाल है, एक देखिए अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, स्टॉक बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किया है, बट इट्स इन अ गुड स्पेस एंड अ क्वालिटी कंपनी। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए उसको। ओके, ये रही आपकी 2 स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट की राय। अगला सवाल व्हाट्सएप पर लेते हैं। दिल्ली से दीपक चौधरी साहब का है। बिरला कॉर्प इनके पास है, 50 शेयर है, 1096 की खरीद है इनकी। सर बिरला कॉर्प, ये स्टॉक कैसा आपको लग रहा है? कंपनी ने नतीजे भी पेश किए हैं, ये जानना चाहेंगे। इनके खरीद भी काफी ऊंची है और नुकसान भी, क्या करें? नहीं, देखिए अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, हालांकि आज नतीजे आने वाले थे, अब तक आगे होंगे, बट मैंने देखा नहीं है नतीजे कैसे आए हैं। बट इस सीजन में जो सीमेंट सेक्टर है वहाँ से नतीजे अच्छे आ रहे हैं। जैसे कई जो छोटी साइज की सीमेंट कंपनी है जो मैंने रिकमेंड भी करी है, श्री दिग्विजय सीमेंट, स्टार सीमेंट, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है हाल ही के दिनों में। तो मुझे लगता है बिरला कॉर्प इज अ गुड स्टॉक टू ओन और आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए।
जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने बूस्ट किया है, केपेक्स को बूस्ट किया है, फिर आपके हाउसिंग को बूस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है सीमेंट वुड कंटिन्यू टू डू वेल एंड विद इन द स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी होल्ड करने की सलाह। होल्ड करें बिरला कॉर्प को, आपके लिए यही राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। आगरा से दिशा जैन हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? Good evening, ma'am, and good evening, sir. Ma'am, I have Texmaco Rail, 5,000 shares at the rate 56.40. कब तक के लिए लिया आपने टेक्समैको रेल? मैम शॉर्ट टर्म हम वेट कर सकते हैं 6 to 12 months. 6 to 12 मंथ का इनका नजरिया है टेक्समैको रेल पर। सर, इस व्यू के लिए क्या इनको सलाह देंगे? देखिए, दिशा जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में। वैसे मैं रेलवे सेक्टर पे बुलिश हूँ और अगर वो मुझे फॉलो करती हैं तो कई सारे स्टॉक्स मैंने इस सेगमेंट से रिकमेंड किए जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे RVNL है, राइट्स है। मुझे लगता है अगर इस तरह के स्टॉक में, इरकॉन है, इस तरह के स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनके खरीद भाव के आसपास ही इन्होंने टेक्समैको रेल लिया है। मुझे लगता है अगर कोई कारण से गिरावट आती है RVNL जैसे स्टॉक्स में या राइट्स या इरकॉन, तो उनमें अगर निवेश करेंगे और अगर साल भर का व्यू रखेंगे तो वहां पे कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स और ज्यादा जल्दी रिटर्न्स बनने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो RVNL, इरकॉन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, कुछ ऐसे काउंटर्स हैं विद इन सेम स्पेस जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकती हैं। ये राय आपके लिए आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अब अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 110 पॉइंट नीचे और नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि हो सकता है अमेरिकी बाजारों में थोड़ा कमजोरी का रुझान रहे। तो देखेंगे अमेरिकी बाजार कहाँ किस तरह से बंद होते हैं और डाउ फ्यूचर्स क्या ट्रेड कल सुबह करते हैं। लेकिन हमारे बाजारों का जहाँ तक सवाल है, मोमेंटम मजबूत है और 18,050, 18,100 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर है। वो भी तब जबकि 18,200 के नीचे अगर निफ्टी जाए तो। ऊपरी स्तरों पर 18,350, 18,400 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 42,825, 43,000 ये कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। 43,200 पर हम बंद हुए हैं। ऊपरी स्तरों पर वही 43,500, 43,600 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई नज़र आ सकती है। तो काफ़ी हद तक दो ट्रिगर्स हैं। शुरुआत हम ग्लोबल मार्केट्स के दम पर करेंगे और उसके बाद हमारे फ्लोज के दम पर भारतीय बाजार आगे एक्शन दिखाएंगे। ब्रोडर मार्केट का मूड माहौल ठीक है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी अब भी करने की राय है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते चलें और अगर दोनों तरफ ट्रेड नहीं करना जानते तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें। यानी कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और उसी लिहाज से आपको अपनी स्ट्रेटजी रखना ठीक रहेगा। और आइए अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवी हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। कल के बाजार में कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? स्वाति जी, तो देखिए आज भी थ्रू आउट द सेशन अगर हम देखें तो निफ्टी में लोअर साइड पे एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ था और जिस तरीके से 18,200 के पुट पे कंसंट्रेशन है और वहाँ पे पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन अभी भी वहाँ पे इंटैक्ट रखी, तो हमें लगता है मार्केट में लोअर साइड पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ओवरऑल मार्केट के टेक्सचर को देखें तो वो एक बुलिश साइड में ही है। तो हमें लगता है कि आज जिस तरीके की सप्लाई थी वो कहीं ना कहीं मार्केट में एब्जॉर्ब होते हुए दिखी। ओवरऑल मार्केट में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है ब्रॉड बेस्ड मार्केट में, हमें लगता है यहाँ पे एक अपसाइड का ही ट्रेड कल के सेशन में आते हुए दिख सकता है। 18,300 के कॉल ऑप्शन को बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 47 के आसपास, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट वापस 18,300, 350 की तरफ मूव करेगा। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो आना चाहिए करीब 85 रुपीज से 95 रुपीज तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखना है इस ऑप्शन का करीब 30 रुपए के आसपास। तो 18,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके हम यहाँ पे तेजी का ट्रेड सजेस्ट करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है ऑटोमोबाइल स्पेस में महिंद्रा एंड महिंद्रा पे फोकस किया जा सकता है। जिस तरीके से लोअर साइड से स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पे बाय किया जा सकता है कल के सेशन में। 1290, 1300 तक की अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 1220 के आसपास। ओके, धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए। और कल के बाजार में विकास जी, आपको कहां पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं?
देखिए स्वाति, कल के बाजार में मुझे लगता है अपोलो टायर्स में खरीदारी करनी चाहिए। 382 के लेवल पे आज बंद हुआ है। आज इसके नतीजे आने वाले हैं, अभी आ भी गए होंगे, मैंने देखा नहीं है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जिस तरीके से हमने एमआरएफ के सीएट के नतीजे देखे इस क्वार्टर में, अपोलो टायर्स के भी नतीजे बहुत ही जबरदस्त होने चाहिए। वैसे फंडामेंटली एक बहुत अच्छी कंपनी है, रेडियल टायर्स और ट्यूब्स की एक लीडिंग कंपनी है, जिनका यूरोप में भी बड़ा अच्छा खासा प्रेजेंस है। इनके दो ब्रांड है, अपोलो नाम का ब्रांड तो भारत में चलता है और रेडेस्टाइन नाम का ब्रांड है जो यूरोप में है, और बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और मुझे लगता है जिस तरह से ऑटो सेक्टर में तेजी है, फिर आपके क्रूड के प्राइसेस कम होने से जो इनको फायदा हो रहा है, जो देखने को भी मिला है, जो ऑलरेडी रिजल्ट्स आए हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए, उसके ऊपर प्ले रहेगा। मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए। कल 405 का मेरा टारगेट रहेगा और 375 का स्टॉप लॉस। इंट्राडे खरीदारी के लिए अपोलो टायर्स में खरीदारी की राय विकास सेठी जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे विकास जी, हमारे साथ शो में आप शामिल हुए आज।